ये आदमी एक बड़े जहाज पर गोल्फ खेल रहा था क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक अकेला बचा था जिसके साथ एक वफादार कुत्ता भी था। ये पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, जहाँ शहर एक जंगल बन चुका था। जानवर यहाँ तक भी पहुंच चुके थे, लेकिन आदमी फिर भी बहुत सावधानी से रहता था। वो अपने दरवाजे के बाहर कुछ केमिकल डाल देता था। सूरज ढलने के समय अपनी खिड़कियां, दरवाजे सब बंद करके अंधेरा कर देता था और चुपचाप एक बाथटब में अपने कुत्ते के साथ सोता था, क्योंकि सूरज ढलने के बाद बेहद खूंखार शैतान आते थे जो सांसों की भी आवाज सुन लेते थे। अगली सुबह आदमी हिरण का शिकार कर रहा था, लेकिन उसका कुत्ता हिरण का पीछा करते हुए एक अंधेरी जगह चला गया। आदमी बहुत घबरा गया। वो डरता हुआ अंदर चला गया। आगे चलकर उसने देखा कि उसका कुत्ता मर चुका, लेकिन जब वो पास गया तो देखा कि यह कुत्ता नहीं बल्कि हिरण था। उसने बहुत सारे पैसे बिखरे देखे पर किसी काम के नहीं थे। तभी आदमी ने सामने रोशनी की तो देखा बहुत सारे खूंखार शैतान थे। आदमी सांसें रोककर नीचे बैठ गया। वो बुरी तरह फंस चुका था क्योंकि एक शैतान 100 आदमियों के बराबर था। उसने बिना आवाज किए धीरे धीरे कदम पीछे किए और वहां से निकल गया। तभी उसका कुत्ता एक टेबल के नीचे मिला। आदमी ने इशारे में वहां से चलने को कहा, लेकिन कुत्ते ने उनको देख लिया था और डर गया था। आदमी को कोई आवाज सुनाई पड़ी। उसने पीछे देखा, शैतान था। उसने हमला किया। आदमी ने गोलियां चलाई और दोनों वहां से भागने लगे। बिना पीछे देखे जी जान लगाकर आदमी भाग रहा था, लेकिन एक शैतान ने उसे पकड़ लिया। आदमी नीचे कूद गया। शैतान रोशनी से जलने लगे। ये एक वायरस का शिकार थे जो रोशनी से डरते थे, इसीलिए सूरज ढलने के बाद ही बाहर निकलते थे। आदमी ने एक कील ठोकी, हुक फंसाया, शैतान को दरवाजे के बाहर रख दिया। फिर रस्सी का दूसरा हिस्सा पुल के दूसरी तरफ फेंका, एक गाड़ी में फंसा दिया। गाड़ी कील में फंसी रस्सी की वजह से लटक गई। आदमी बंदूक लेकर आया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जैसे ही गाड़ी नीचे गिरी, शैतान की बॉडी लटक गई। तभी एक शैतान दरवाजे के पास आया। ये उस शैतान का पिता था, पर वो बाहर नहीं आ सकता था। आदमी उस शैतान को घर लेकर आया और उस पर प्रयोग करने लगा। ये एक वैज्ञानिक था और इस वायरस का तोड़ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो शैतान वो लेकर आया है वो एक लड़की है और इसका पिता शैतानों का लीडर था जो दरवाजे के पास आया था। अब आदमी अपने कुत्ते के साथ घूमने निकल गया। तभी उसकी नजर एक पुतले पर पड़ी। पुतला वहाँ खड़ा था जिस बिल्डिंग में शैतान छुपते थे। आदमी पूरी तरह से हैरान था कि पुतला यहाँ कैसे आया, क्योंकि पूरी दुनिया में यही आदमी अकेला बचा था। उसने पुतले पर गोलियां चला दी, फिर उसके पास जाने लगा। तभी आदमी का पैर किसी चीज में फंस गया। गाड़ी पुल से नीचे गिरी, वो लटक गया। ये सारी प्लानिंग शैतानों ने की थी, जैसा इस आदमी ने किया था। सिर जमीन से टकराने की वजह से आदमी बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो देखा सूरज डूबने ही वाला था। वो बहुत ज्यादा घबरा गया। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। तभी शैतान नजर आया। उसने अपने खूंखार कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ दिया। लेकिन अभी सूरज की हल्की रोशनी थी, जिस वजह से कुत्ते आदमी के पास नहीं जा पा रहे थे। आदमी तुरंत सरकते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज की रोशनी खत्म हो रही थी। रोशनी गायब होते ही कुत्ते आदमी की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन आदमी ने फुर्ती दिखाते हुए बंदूक से कुछ कुत्तों को मार दिया। लेकिन उसके पालतू कुत्ते पर हमला हो रहा था। उसे तकलीफ में देख आदमी ने पूरी ताकत से अपने ऊपर से कुत्ते को हटाया और दोनों खूंखार कुत्तों को गोली मार दिया। लेकिन उसका कुत्ता घायल हो चुका था। आदमी ने उसे सहानुभूति दी कि वो ठीक हो जाएगा, जिसके बाद वो तुरंत उसे लैब में लेकर जाता है। लेकिन कुत्ता भी संक्रमित हो चुका था। उसे मारने के अलावा आदमी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने दर्द को छुपाया और कुत्ते को मार दिया। अब वो अकेला पड़ चुका था। अगले दिन गुस्से में उसने एक साहसी फैसला लिया। अब धरती पर राक्षस रहेंगे या मैं। आदमी उसी रात अपने कार से शैतानों को कुचलने लगता है, लेकिन उनकी संख्या इतनी थी कि कार भी जवाब देने लगी थी। शैतानों ने कार को भी उल्टा पलट दिया था। आदमी पूरी तरह जख्मी हो गया था। तभी एक राक्षस आदमी को मारने जा रहा था, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी चमकने लगती है। अगली सुबह जब आदमी को होश आया तो उसने अपने आप को जिंदा पाया। आदमी धीरे धीरे किचन की तरफ गया। वहाँ पर एक औरत और उसका बच्चा था। उन्होंने उसकी जान बचाई थी। अब आदमी उस दुनिया में अकेला नहीं था। अब चाहे तो दोनों मिलकर फिर से नई दुनिया बना सकते हैं। लेकिन अगली रात राक्षसों ने उनके घर पर ही हमला कर दिया। आदमी ने तुरंत बड़ी बड़ी लाइट जला दी, लेकिन राक्षसों ने सभी लाइटें तोड़ दी। आदमी औरत को ऊपर लैब में छुपने को कहता है। जब औरत वहाँ पहुंची तो उसने देखा वहाँ पर एक शैतान लेटा हुआ था, क्योंकि आदमी उसका इलाज कर रहा था और वो ठीक भी हो रहा था। तभी सारे राक्षस ऊपर लैब में आ जाते हैं। आदमी तुरंत शीशे के दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन शैतानों का लीडर अपना सिर जोर जोर से पीट रहा था, क्योंकि जो कैद था वो उसकी बेटी थी। उसने सबको समझाने की कोशिश की, मैं सबको ठीक कर दूंगा और तुम्हारी बेटी भी ठीक हो रही है। शैतान को लगा आदमी कुछ गलत नहीं कर रहा है, जिसके बाद औरत दरवाजे को खोल देती है। सभी शैतान गुस्से में थे, लेकिन आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आदमी ने धीरे से एक इंजेक्शन उसे लगा दिया, जिससे उसको होश आ गया, लेकिन उसने अपनी बेटी को उठा लिया और वहां से लेकर चला जाता है।